पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें 1, 2, 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे "ओ यार कितनी कीमत बढ़ गई", एंड नाउ 26 रुपीज पर लीटर, जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। हमेशा ये ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट किया जाए। पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करते, दाव कि उनके पास बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल थे, चाहे उस कश्मीर का ले ले। इंडिया में कभी मार्शल लॉ लगा है? इंडिया में कभी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है? फौज के बूटों ने इख्तदार को रौंदा है, लोगों को गिरफ्तार किया है, उम्र कैद की सजाएं दिलवाई हैं, फांसी पे लटकाया है। इंडिया में ऐसा हुआ है? साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी 76% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं। कोई भी दुनिया का लीडर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आसपास दूर दूर तक नहीं है। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपीज़ ऑलमोस्ट है, 332 रुपीज़। और पाकिस्तान की आवाम घरों में बैठ के खामोशी से ये सारी जो हुकूमत की जो सर जो 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 इसको क्या लफ्ज़ मुझे बोलना चाहिए, देख रही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज वी हैव नो चॉइस। IMF कह रहा है और हमें करना पड़ रहा है। और एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं इनकी मेथोडोलॉजी देख रहा था कि जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये चीज़ चेक करते रहते हैं, और डाटा जारी बात है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, इलेक्शंस का, इनके जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वोटिंग इश्यूज, वो सारी देखते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्जांपल ये 7 दिन का डाटा होता है, 7 दिन का मूविंग एवरेज, एक मतलब 7 दिन एक ये ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट्स को किसी भी मुल्क में। अमेरिका में वो कहते हैं हमारा सैम्पल साइज़ 45,000 बंदों का होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में जो सैम्पल साइज़ है वो 500 से लेके 5,000 के करीब है। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और वो कहते हैं तमाम हम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करते हैं, और नेशनली लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे कुछ, और हर मुल्क में एज, जेंडर, रीजन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो लिटरेट ही होते हैं जो अमूमन इन सर्वेज में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज़ 76%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी 48% है। उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडन की 40% है। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडन की 40% है। इस तरह जस्टिन ट्रूडो की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की अप्रूवल रेटिंग्स हैं। ठीक है, एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द बोर्ड हैज़ रिकग्नाइज देम, और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। या वहाँ पे भी अपने एट होम, अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना, सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं ना, हम साड़ा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म 12-14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने 18 तारीख से लेकर आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके, दैट्स फाइन इफ़ ही बिलीव्स के
शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं पेश कर सकता, ठीक है जनाब। उसकी वजह ये है कि उनको पता है कि ये हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो हैं ही केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंड पिक्ड हैं, आए थोड़ी देर के लिए। इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट, ठीक है। और लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के 12-14 दिनों में वो क्या पाकिस्तान को बताएंगे, उस पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जिस पाकिस्तान के की भागदौड़ उनके पास थोड़ी देर के लिए। बट एनी हो, आप देखें कि ये अभी यूएई के मैं मिनिस्टर साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये ग्लोबल शिफ्ट है। ये बेसिकली यूएई के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग। आप उसमें पंजाब का ले लें, बहुत सारे मामलात, लेकिन दे प्लेड इट वेरी वेल कि उन्होंने आकर दुनिया के सामने ये कहा कि नहीं, दिस इज नॉट अस, हम लोग साइंस को आगे रखेंगे, हम नॉलेज को आगे रखेंगे। उन्होंने कोशिश किया कि वो अपनी वो वाली साइड जो है दुनिया को वो दिखाएं, और जो कि है थी तो दिखाई ना। तो कंपैरेटिवली मैं देखती हूँ पाकिस्तान ने तो कभी ऐसी कोशिश नहीं की। उसके अकॉर्डिंगली तो मैं कहती हूँ कि पहले भी पाकिस्तान को आपकी जगह की, जिस जगह पे आप मौजूद हैं, इसका अगर फ़ायदा उठाकर आपने अहमियत ली है, जब आपको मतलब आपके पड़ोस में जब कभी किसी को रशिया को ज़रूरत पड़ी या फिर अमेरिका को ज़रूरत पड़ी, आपने उनका साथ दिया है, तो उस मामले में आपकी अहमियत रही। लेकिन बहरहाल कोशिश कभी नहीं की पाकिस्तान ने कि वो जगह बनाए और फिर ना बनी हो। बात तो वहाँ पे आती है ना। तो पाकिस्तान ने, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी इन 76 सालों में साइंस, टेक्नोलॉजी या फिर एक स्टेट लेवल पर आकर बेहतर इमेज 9/11 के बाद ही सही, लेकिन एक वो बड़ा प्रोमिनेंट सा आकर एक स्टेट नैरेटिव रखना कि नहीं जी वी से नो टू एक्सट्रीमिज्म, या फिर आप इसको तालिबान के लिए समझ लें नैरेटिव। तो हमारा नैरेटिव हमेशा कंफ्यूज रहा है, और इंडिया का कंपैरेटिवली नैरेटिव हमेशा क्लियर रहा है। स्टेट लेवल की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, उधर भी कई लोग हो सकते हैं जो कंफ्यूज हों, यहाँ पे भी, लेकिन स्टेट नैरेटिव काफ़ी क्लियर रहा है। और ये बहुत बड़ा एक, मैं समझती हूँ, उनका वो क्रेडिट है कि इसके बाद फिर दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता उनको रिकग्नाइज करना शुरू की। उसके बाद आती है साइंस, उसके बाद आती है इक्तिसादी तरक्की। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में आती। पहले आपने इसके ऊपर काम करना जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले करना शुरू किया होता है, तो आपका नैरेटिव जो है वो दुनिया में बनता है। तो हमारा, मुझे एक बात बताएं, अभी आईफोन 15 जो है वो लॉन्च हुआ है, उसके अंदर बेसिकली जो उन्होंने जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल किया है, वो भी भारत का नेविक सिस्टम जो है वो इस्तेमाल किया गया है। एक तो वो मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बना है। पूरी दुनिया में जो एक मैसेज गया है वो ये गया है कि अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, अब कौन सी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग करेगा आईफोन को, भारत करेगा। आप कोई भी शोबा उठा के देख लें, आप छोटे से छोटी चीज की भी अगर बात करते हैं तो भारत का अब बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है, और अब से नहीं काफी टाइम से ये है कि अब हम भारत के अंदर ही बनाएंगे उसको। मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हम जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो ही अपने मुल्क के अंदर होगी। कोई बाहर का इन्वेस्टर भी आना चाह रहा है तो वो आके यहाँ पर ही उसको मैन्युफैक्चर करे, ना कि असेंबल करे। और इस चीज का हमने रिजल्ट यही देखा कि पूरी दुनिया में उस चीज को तस्लीम भी किया गया है, और पूरी दुनिया उस चीज को अप्रिशिएट भी करती है भारत की। आपको लगता है कि यही चंद वो मोटी वजूहात हैं कि जो अपनी मदद आपके तहत करते हैं, फिर दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट करती है? हमारा वो स्टांस रहा नहीं स्टार्ट से। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में भी की जाए, अपनी कंट्री के अंदर बढ़ाई जाए। इसमें लगता है कि भारत हमसे काफी सबकत ले गया। ऑब्वियसली 100%। देखिए जी, आप आईफोन के बारे में अगर आप बात करें तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पे आप अगर प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है वो आईफोन की इस तरह से है कि आपका एक नाम है उसके साथ जुड़ा हुआ, एक शोहरत है उसके साथ जुड़ी हुई। अगर उसको हो आकर पब्लिकली और ये चीज़ बार बार प्रोपोगेट की जाती है कि अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा या यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ना सिर्फ इसके अंदर एक पैगाम है कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। अब हम अपने जो कारोबार हैं उनको हम तरजीह दे रहे हैं, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नहीं बल्कि काफ़ी सालों की मेहनत चाहिए होती है। आप एप्पल के लिए या फिर किसी भी और कंपनी के लिए अपना फेस देने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने वो मेहनत की है तो ये क्रेडिट जाता है। उसके अलावा लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देख लें तो इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी जो कि अब कह रहे हैं चाइना से मुकाबला, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली देखती हूँ।
मेरे ख्याल में चाइना बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर आप देख लें तो इंडिया में भी आप देख लें, आपके ज़रूरत की अगर ज़्यादा 50% चीज़ें अगर आप इंडिया से ले रहे हैं और आपकी मेड इन चाइना है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी और जगहों पे भी काम करने की ज़रूरत है। एप्पल इज़ अ गुड फेस के तो दोस्तों एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर आए हैं, जिसे देख करके पाकिस्तानियों की जल गई है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हर साल ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में टॉप ही आते हैं। कोई भी दुनिया का लीडर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आसपास नहीं ठहरता। पाकिस्तान में वैसे भी कोई लीडर नहीं है, पाकिस्तान की तो फौज ही लीडर के तौर पर मानी जाती है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान का किसी भी लीडर को दुनिया में कोई नहीं पूछता। पाकिस्तान आइसोलेट हो चुका है। जिस तरह से पाकिस्तानी सरकार लोगों के ऊपर एक के बाद एक पेट्रोल बम मार रही है, उससे ही पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई हैं और बार बार अपनी सरकार को कोसने में लगे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में नहीं निकल रहे। तभी तो पाकिस्तानी सरकार बार बार पेट्रोल महंगा कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके पाकिस्तानी अपने लीडरों को कोस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी लीडर दुनिया में किसी बात के लिए नहीं जाना चाहता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।